वीनस हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह, लेकिन अगर आप इसे हेल प्लेनेट भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वीनस प्लेनेट हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसकी सरफेस का एवरेज सरफेस टेम्परेचर ही आपके होश उड़ा देगा। इतना गर्म कि वीनस पर लेड जैसी धातु भी बटर की तरह पिघल जाए। 863 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या फिर कहें तो 462 डिग्री सेल्सियस। हालांकि मर्क्यूरी प्लेनेट सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन फिर भी ये वीनस प्लेनेट से ज्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का कारण है वीनस पर मौजूद ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि इतना ज्यादा है कि ये पूरा ग्रह किसी नर्क से कम नहीं लगता। वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 92 गुना ज्यादा है। ये तो रही बात उन कारणों की जो प्लेनेट के एटमॉस्फेयर की वजह से हैं, जिसने वीनस यानी शुक्र ग्रह को इतना भयानक करके रखा हुआ है। लेकिन प्लेनेट की लोकेशन भी बहुत मायने रखती है। सोचो, अगर वीनस हमारे सौरमंडल का पहला प्लेनेट होता तो ये नर्क और कितना भयानक हो जाता। या फिर अगर वीनस प्लूटो की जगह पर होता तब वीनस पर सिचुएशंस कैसी होती। प्लेनेट की लोकेशन भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि किसी भी प्लेनेट पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी डिपेंड करती है उस प्लेनेट और सूरज के बीच के डिस्टेंस पर। प्लेनेट पर पड़ने वाली रोशनी मैथमेटिकली देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सूरज और प्लेनेट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर की। यानी इसका मतलब ये है कि जितना हम सूरज से दूर जाते जाएंगे, उससे मिलने वाली रोशनी बड़ी ही तेजी से कम होती जाएगी। तो इसी आधार पर दोस्तों आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि अगर हम वीनस प्लेनेट को दूसरे प्लेनेट्स की पोजीशन से बदल दें तो वीनस के एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस आ सकते हैं। और तब आप खुद ही अंदाजा लगाइएगा कि अगर हम वीनस पर रहना चाहें तो उसकी पोजीशन को हमें किस प्लेनेट की पोजीशन से बदल देना चाहिए। सबसे पहले मरकरी के ऑर्बिट में जाने से पहले ये फैक्ट जानना आपके लिए जरूरी है कि अभी वीनस सूर्य से जो रोशनी रिसीव करता है वो धरती के मुकाबले लगभग दोगुनी है। वहीं अगर वीनस प्लेनेट चला जाता है मर्क्यूरी के ऑर्बिट में तो ये 2 या 4 नहीं बल्कि 6.5 गुना ज्यादा एनर्जी रिसीव करेगा धरती के मुकाबले। और यह कहने की जरूरत नहीं है कि इतनी ज्यादा एनर्जी मिलने पर वीनस का टेम्परेचर बढ़ेगा ही, लेकिन कितना ये जानकर आप शायद चौंक जाओगे। वीनस का मीन सरफेस टेम्परेचर मर्क्यूरी के ऑर्बिट में जाने पर 462 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर सीधा 727 डिग्री सेल्सियस पर चला जाएगा। यानी कि इस नई पोजीशन में वीनस के एटमॉस्फेयर में एल्यूमिनियम भी किसी बटर की तरह ही पिघल जाएगा। अभी तो हम वीनस को हेल प्लेनेट तक कह देते हैं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर वीनस मर्क्यूरी की जगह पर होता तो अपने 727 के भयानक सरफेस टेम्परेचर के साथ तब आप इसे क्या कहते। खैर चलिए अब चलते हैं धरती की ओर और देखते हैं कि अगर वीनस को धरती की जगह पर रखा जाए तो क्या फर्क पड़ेगा इसके एटमॉस्फेयर पर। वास्तव में अगर वीनस पृथ्वी की जगह होता और हम वीनस पर रह रहे होते तो यकीन मानिए कि आप 227 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेल रहे होते। हाँ, ये वीनस के अभी के तापमान से काफी कम होता, लेकिन हमें तो ऐसा ही लगता ना कि हमें किसी गर्म ओवन या किसी आग की भट्टी में छोड़ दिया गया है। अगर वीनस धरती की जगह भी होता तो वो भी हमें बहुत ज्यादा गर्म लगता, असहनीय, कम से कम हमारी बर्दाश्त से तो बाहर ही होता। लेकिन अब जैसे ही वीनस और पीछे जाएगा, इसको मिलने वाली रोशनी में बड़ी तेजी से गिरावट आएगी और साथ ही साथ इसका सरफेस टेम्परेचर भी बड़ी ही तेजी से नीचे गिरेगा। उदाहरण के तौर पर अगर वीनस को मार्स की जगह से बदल दिया जाए तो वीनस को धरती के मुकाबले 43% कम रोशनी नसीब होगी और इसका मीन सरफेस टेम्परेचर गिरकर सिर्फ और सिर्फ 7 डिग्री सेल्सियस ही रह जाएगा। यकीन हो रहा है आपको इस बात पर? कहां सैकड़ों डिग्री सेल्सियस और कहां सिर्फ 7 डिग्री सेल्सियस। यहाँ आपको बता दें कि अभी हमारी पृथ्वी का मीन सरफेस टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है और वीनस मार्स की जगह पर कहीं जाकर इस टेम्परेचर के आसपास पहुंचेगा। जहां पर मार्स का मीन टेम्परेचर अभी -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वहीं वीनस इस टेम्परेचर को सहने लायक कम से कम पॉजिटिव रेंज में तो बनाकर रखेगा ही। खैर चलिए अब चलते हैं जुपिटर का तख्ता पलट करने। मेरा मतलब है कि वीनस को जुपिटर की जगह पर रखकर देखते हैं। तो वीनस को जो रोशनी जुपिटर की जगह पर जाकर मिलेगी वो होगी हमारी पृथ्वी को रिसीव होने वाली रोशनी का सिर्फ और सिर्फ 4%। जरा सोच कर देखिए कितनी कम रोशनी उस बाहरी दुनिया तक पहुंचती है।
और यहाँ पर वीनस का जो सरफेस टेम्परेचर होगा वो गिरकर हो जाएगा -63 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उस टेम्परेचर पर पानी हमें सिर्फ आइस फॉर्म में ही मिल पाएगा। हालांकि वीनस अपना सारा पानी पहले ही खो चुका है, लेकिन कैसे, ये अभी तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। अगर आप चाहेंगे तो इस पर भी हम एक वीडियो बना सकते हैं। गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जुपिटर से भी आगे जाने पर वीनस का टेम्परेचर बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगेगा और ये टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। सोलर सिस्टम के दूर दराज के इलाकों में इवन हमें वीनस का टेम्परेचर इससे भी ज्यादा ठंडा मिलेगा। लेकिन बात यह है कि आप उस फर्क को देखिए कि कैसे एक धधकता हुआ हेल प्लेनेट दूर जाने पर उस पर मौजूद गैसों की बर्फ से बना एक बड़ा सा गोला बनकर ही रह जाएगा, एकदम चिल्ड प्लेनेट। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारे लिए वीनस की कौन सी पोजीशन सबसे सही रहेगी? दोस्तों कमेंट करके अपना जवाब भी दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। ऐसे ही स्पेस से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नए और मजेदार इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।